प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मॉडल्स, ये मैप हो गया, वैसे मॉडल में भी बनाया जाता है। इन द केस ऑफ मॉडल्स, हाइट ऑफ द मॉडल अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके हिसाब से? मॉडल की हाइट के हिसाब से क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे मान लो आपको एक बिल्डिंग का मॉडल बनाना है, जैसे आपने देखा होगा ना जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट क्या होते हैं? मान लो यहाँ पर एक हम बहुत बड़ी सिटी बना रहे हैं, ये ग्रीन सिटी बनाते हैं, हम ब्लू सिटी बना रहे हैं मान लो, या पिंक सिटी बना रहे हैं, तो अब पिंक सिटी का पहले मॉडल तैयार होगा ना, कितने हेक्टेयर में बन रहा है या कितने एकड़ में बन रहा है, उसका क्या क्या सिस्टम रहेगा कि गार्डन कितना बड़ा रहेगा, कितनी बिल्डिंग्स की कितने फ्लोर तक बनाए जाएंगे, मतलब उसका जो भी मॉडल होगा तो उसकी क्या करेगा वो स्केल बनाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि मतलब कुछ भी आड़ा तिरछा कुछ भी बना देगा, नहीं, वो क्या करेगा एक प्रॉपर स्केल के हिसाब से बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइट ऑफ द मॉडल, जो मॉडल की हाइट है उसका रेशियो किससे होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मॉडल बनाना है, समझ में आ रहा है? जो आप मैप में या मॉडल, समझ में आ रहा है ना, मैप या मॉडल में जो ड्रॉ करोगे वो ऊपर रहेगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जो मैप या मॉडल में ड्रॉ करने वाले हो उसकी रीडिंग ऊपर रहेगी और जो एक्चुअल में उसकी रीडिंग नीचे रहेगी। लेंथ ऑफ द मॉडल, लंबाई की बात करोगे तो ये अलग अलग लिखा है, लेंथ ऑफ मॉडल होगा तो लेंथ लिखो, लेंथ को मेजर करोगे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। विड्थ की बात करोगे मॉडल में तो विड्थ की किसकी आ जाएगी? ऑब्जेक्ट की। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम। और यहाँ पर स्केल फैक्टर ये होगा, यही होगा स्केल फैक्टर, समझ में आ रहा है? नीचे ओरिजिनल रहेगा और ऊपर डुप्लीकेट, मतलब इसको मॉडल या मैप में, मॉडल और मैप का दो अंतर समझ में आ रहा है? मैप मतलब एक बड़ी चीज होगी, मॉडल मतलब छोटी चीज होगी।